नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, और उसमें हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइज ऑलरेडी वी डिड। आज हम जो करने जा रहे हैं वो एक थोड़ा सा सरप्राइज है कि हम, और गैस भी है कि अभी हम क्या करने जा रहे हैं, पर उससे पहले एक छोटा सा डायग्राम है। अगर आप उसको अच्छे से समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाई है। हमारे पास एक है प्लांट सेल। एज वी नो, हम जानते हैं कि जो प्लांट सेल होता है उसके पास एनिमल सेल से क्या डिफरेंट चीज़ें हैं जो अलग होती हैं और अलग पाई जाती हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल्स के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे सेल वॉल हमने बनाई है। सेल वॉल के अंदर ही दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमारे एनिमल सेल के अंदर भी क्या है, प्रेजेंट है। पर दोस्तों क्या आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि आपको ये प्लांट सेल दिख रहा है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसने सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर रखा है प्लांट सेल के अंदर, वो क्या चीज़ है ऐसी जिसने सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो प्लांट सेल के अंदर ऑक्यूपाई कर रखा है? वो जो चीज़ है वही आज हम स्टडी करने वाले हैं, और उस ऑर्गेनेली का नाम है वैक्यूल। ये है प्लांट सेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो ऑर्गेनेलीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और उस ऑर्गेनेली का नाम है हमारे वैक्यूल। वैक्यूल। अब ये क्या ऐसा है, क्या अलग है बाकी ऑर्गेनेलीज के अंदर, ये हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं आज इस वीडियो के अंदर। हमारी लास्ट ऑर्गेनेली हम जो वीडियो के थ्रू करने जा रहे हैं, दैट इज अ वैक्यूल। दिस इज अ लास्ट ऑर्गेनेली विद इन द सेल। अच्छा, ये वैक्यूल है जो ये कहाँ पे पाया जाता है, इसकी क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर स्टोर हैं, ये सब हम देखने जा रहे हैं। पर उससे पहले हैव अ लुक ऑन द प्लांट सेल। ये हमारा एक प्लांट सेल है जिसके अंदर मैक्सिमम स्पेस जो है वो किसने कवर कर रखा है, हमारे वैक्यूल ने कवर रखा है। बाकी हमें पता है कि और क्या चीज़ें होती है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ कुछ, ये देखो ये हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलिस पढ़ी हुई हैं जिसके अंदर हमने ये गोल्जी अपरेटस पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ा है, और हमने प्लास्टिड पढ़ा है। ये स्पेशल प्लास्टिड जो प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर, वो भी हमने प्लास्टिड यहाँ पे पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि क्या होते हैं, ग्रेना होते हैं, फ्रेट चैनल होते हैं। और हमने और क्या पढ़ा है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, पढ़ा है ना। ये सब इसकी ऑर्गेनेल है। बीच बीच में राइबोसोम्स होते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। ये सब ये क्या है, हमारा एक प्लांट सेल है। बट उसमें अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम स्पेस जो कवर करता है वो हमारा वैक्यूल होता है। प्लांट सेल के अंदर ओनली वन वैक्यूल इज प्रेजेंट। सिर्फ और सिर्फ एक वैक्यूल ही हम प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और वो भी सेंट्रल लोकेशन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो चलिए पहले देखते हैं कि वैक्यूल क्या है, कहाँ पाया जाता है, स्ट्रक्चर क्या है, क्या फंक्शंस हैं। चलिए पहले आ जाते हैं लोकेशंस के बारे में। हमें पता होना चाहिए कि ये जो वैक्यूल है इसकी लोकेशन क्या है। वैक्यूल इज प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। जो ये प्रेजेंट होता है ये एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट है और प्लांट सेल के अंदर भी क्या है, प्रेजेंट है। बट प्लांट सेल के अंदर इसका नंबर हमेशा 1 होता है, बट एनिमल सेल के अंदर ये है, ये न्यूमरस होते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। अच्छा, अभी क्योंकि ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है तो सबसे पहले प्लांट सेल के अंदर इसका देखते हैं क्या लोकेशन है। ये सेंट्रल लोकेशन में पाया जाता है, और अप्रोक्सीमेट 50 to 90% जो वॉल्यूम है हमारे प्लांट सेल का वो कौन कवर करता है, वो कवर करता है हमारा वैक्यूल। अब देखिए ये वैक्यूल इतना क्यों ज़रूरी है प्लांट सेल के अंदर। देखिए प्लांट सेल के सारे मेन फंक्शन जो है वो कौन परफॉर्म करता है, वो परफॉर्म करता है सिर्फ और सिर्फ हमारा वैक्यूल। अभी जो प्लांट के अंदर टर्जिडिटी है, टर्जिडिटी मीन प्लांट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको पूरे फोर्स के साथ उस शेप के अंदर क्या करना है, मेंटेन करने का जो काम है वो कौन करता है, वो करता है हमारा वैक्यूल। टर्जिडिटी के अंदर ये यूज़ होता है, और बहुत सारा स्टोर करता है फूड। ये स्टोर करता है फूड, और फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है, फूड स्टोर होता है हमारा शुगर की फॉर्म में, अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, और ऑर्गेनिक एसिड्स की फॉर्म में। ये सारे के सारा जो फूड है वो हमारे प्लांट सेल के अंदर हमारा वैक्यूल क्या करता है, मेंटेन करता है, स्टोर करता है। जितनी प्लांट सेल की ग्रोथ है वो सारी की सारी कौन करता है अपने अंदर, वैक्यूल क्या करता है, कंटेन करता है। और जितना भी पानी चाहिए हमारे प्लांट्स को
वो सारा का सारा ये वैक्यूल उनको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सेल ग्रोथ के अंदर इसकी बहुत बड़ी क्या है, रोल है। सेल ग्रोथ जो पूरा होता है प्लांट के अंदर, वो सारा का सारा वैक्यूल के ऊपर ही क्या है, उसका काम है। देखिए ये तो प्लांट सेल के अंदर था कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल इतनी बड़ी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। भाई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका फंक्शन भी कुछ होगा ना, ऐसे थोड़ी वो ऑक्यूपाई करता है। तो प्लांट की पूरी ग्रोथ, प्लांट को कब क्या चाहिए, कौन सा अमाइनो एसिड चाहिए, कौन सा शुगर चाहिए, कौन सी उसको ये चाहिए मतलब ऑर्गेनिक एसिड चाहिए, ये टाइम टू टाइम कौन प्रोवाइड करता है, हमारा वैक्यूल प्रोवाइड करता है। और मैक्सिमम जो प्लांट सेल का स्पेस है यही ऑक्यूपाई करता है, और इसकी जो पोजीशन है वो सेंट्रल होती है। लीव्स को उनकी ओरिजिनल पोजीशन मेंटेन करने में जितना प्रेशर चाहिए होता है पानी का, वो कौन दिखाता है और कौन देता है, वो हमारा वैक्यूल ही देता है। जितना पानी स्टोर करना है वही। दोस्तों यहाँ पे ना एक टर्म आती है, यहाँ पे एक टर्म आती है सेल सैप, कि ये जो प्लांट सेल है उसमें जो वैक्यूल है वो क्या करता है, सेल सैप को अपने अंदर रखता है। तो सेल सैप का मतलब होता है वाटर प्लस मिनरल्स, वाटर प्लस मिनरल्स। ये सेल सैप का क्या है, मीनिंग है। ये तो हमारा प्लांट सेल हो गया जिसने हमारा वैक्यूल को क्या करा है, ऑक्यूपाई करा है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसका काम डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये तो हमने मल्टी सेलुलर थे हमारे प्लांट, तो हमने इनके बारे में बता दिया। अभी एनिमल्स के अंदर इसका क्या काम है उसमें एक लुक दे देते हैं। चलिए, ये तो प्लांट सेल के अंदर था। अभी एनिमल सेल के अंदर क्या क्या रोल प्ले करते हैं। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम बड़ी एक फेमस एग्जांपल लेते हैं और हम बहुत बार पढ़ते भी हैं, डेट इज अमीबा। अमीबा पानी में रहता है। अमीबा के अंदर दो टाइप के वैक्यूल होते हैं, एक होता है फूड वैक्यूल और एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अभी नाम से क्लियर है, फूड वैक्यूल मीन्स वो जो उसको फूड ग्रैप्स करने में, फूड स्टोर करने में उसकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। डेट इज अ फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पूरी मूवमेंट करता है उसके अंदर, और अगर एक्सेस वाटर है तो उसको एक्सपेल करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा अमीबा की। ज़्यादा पानी अटेन करने के साथ वो बर्स्ट हो जाता है, तो पानी की अमाउंट रेगुलेट कौन करेगा, वो कौन देखेगा, वो देखेगा हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वैसे जो ये एनिमल्स के अंदर वैक्यूल काम करते हैं, इनका मेन काम जो होता है वो होता है ओस्मो रेगुलेशंस का। क्या काम होता है, ओस्मो रेगुलेशन। ये टर्म बहुत बार सुनने में आएगी और बहुत बार पढ़ने में भी आएगी। ओस्मो रेगुलेशंस का मतलब है कि वाटर और मिनरल्स का जो बैलेंस है बॉडी के अंदर, उसको क्या करेंगे, उसको मेंटेन करके रखेंगे। कौन मेंटेन करके रखेगा, हमारा जो ये वैक्यूल है। तो ये हमारा था वैक्यूल। वैक्यूल एक ऑर्गेनेली है एंड दैट इज द लास्ट ऑर्गेनेली वी स्टडी टुडे। और ऑर्गेनेलिस जो हम कर चुके हैं, लाइक गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कर चुके हैं, प्लास्टिड कर चुके हैं, राइबोसोम्स कर चुके हैं, ये सब ये ऑलरेडी हो गया है। तो दिस इज द लास्ट ऑर्गेनेली। वैक्यूल मीन्स खाली स्पेस, ये खाली स्पेस है। एनिमल्स के अंदर इसका नंबर बहुत ज़्यादा है, बट प्लांट सेल के अंदर ये एक ही नंबर में होगा और बड़ा होगा, एंड इट ऑक्यूपाई मेजोरिटी ऑफ द स्पेस ऑफ द प्लांट सेल। इसका फंक्शन यही है कि प्लांट की ग्रोथ में प्रॉपर ये क्या करता है, हेल्प करता है। प्लांट को कौन से टाइम पे कौन सा एसिड और शुगर चाहिए, ये प्रोवाइड करेगा। टर्जिडिटी के अंदर पूरे उसका क्या करता है, हेल्प करता है। पूरा प्रेशर मेंटेन करके रखता है पूरे उसके ऑर्गन्स के अंदर, जितने जितने पार्ट है हमारे प्लांट्स के। वाटर की एक्सटेंशन और रिटेंशन मेंटेन करता है ये हमारा वैक्यूल। एनिमल्स के अंदर इसका फंक्शन अलग हो जाता है। एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के वैक्यूल्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल करने में हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फूड स्टोर करने में हेल्प करता है। ऐसे ही अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंड दैट इज आल्सो यूनिसेलुलर मीन्स विच है वन सेल ओनली। उसके अंदर दो टाइप के वैक्यूल है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, दूसरा है उसका फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल उसका फूड स्टोर करने में उसको क्या करेगा, हेल्प करेगा। अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनका डिफरेंट फंक्शन है। मेन फंक्शन उसका ऑस्मो रेगुलेशन का ही है कि आपकी बॉडी के अंदर पानी और मिनरल्स का बैलेंस बना के रखने का काम कौन करेगा, हमारा वैक्यूल करेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी लास्ट ऑर्गेनेली एंड देयर इज अ फिगर और डायग्राम ऑफ प्लांट सेल जो आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल को ड्रॉ करते हुए आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है बट एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होगी। दूसरा जो मेन डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा वो ये कि प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड तो प्रेजेंट है बट एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज एनिमल डोंट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। वो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के साथ रिलेटेड नहीं है। तो चलिए एक लास्ट वीडियो रहेगी हमारी इस चैप्टर की, डेट इज़ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के ऊपर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।